मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा में मीडिया अब इससे नीचे और क्या गिर सकता है, मगर वो कंगना रनावत की फिल्म है ना कि अभी तो इन्हें और जलील होना है। मीडिया ने वो कर दिखाया दोस्तों जो इससे पहले उसने कभी नहीं किया था। टाइम्स ग्रुप, देश का एक बहुत बड़ा मीडिया समूह, उनकी अपनी संपादक अपने प्राइम टाइम शो में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसे गाली कहा जाता है। जी हां, जैसे मैंने कहा ना कि अभी इन्हें और जलील होना है। भारतीय जनता पार्टी की सेवा में ये लोग भूल जाते हैं कि इनका दायित्व है देश की जनता तक सच पहुंचाना, हुक्मरानों से सवाल पूछना, मगर ये लोग विपक्ष के नेताओं के बारे में असंसदीय भाषा और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए इस वीडियो का एक छोटा सा अंश। On my vacation and I'll go for vacation. And the day he returns, on the day he returns, oh my God, Punjab, what word did you use? Punjab, is still in the headlines for all the wrong reasons. ये मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा बन गया है दोस्तों। कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपके सामने पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा का यह बयान। An anchor abusing the leader of the opposition party on live TV is a new low even for the completely compromised and sold out media. Shameful, unacceptable. विनीत जैन जेम्स। विनीत जैन जेम्स जैसे कि आप जानते हैं टाइम्स ग्रुप के मालिक हैं। क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? कान खोलकर सुन लिया जाए, राहुल गांधी जी इस समय विपक्ष के प्रमुख नेता हैं। उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कांग्रेस कार्यकर्ता कतई स्वीकार नहीं करेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दायित्व निभा रहे हर मीडिया का पूर्ण सम्मान है, लेकिन मर्यादा नहीं भूलना चाहिए। मैं वही तो आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसी क्या नाराजगी थी मोहतरमा को राहुल गांधी से, क्योंकि मुद्दा किस पर, चर्चा किस पर हो रही थी दोस्तों? चर्चा हो रही थी कि किस तरह से पंजाब के अंदर सियासी हलचल शुरू हो गई है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पीसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि कांग्रेस के साथ जैसा वो कहावत होती है ना घर के ना घाट के, वो वाली हालत हो गई थी। मगर उसके लिए राहुल गांधी के लिए उस असंसदीय शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही थी मोहतरमा? बाद में इन्होंने माफी भी मांगी आपके स्क्रीन पर। The momentary lapse in the flow of conversation in using an unparliamentary word on air was in context of describing the political situation in Punjab, which Shri Rahul Gandhi thought had been addressed before he took a break. और ये तमाम चीजें कह रही हैं आगे जाके। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मीडिया अब तमाम हदों को पार कर रहा है, क्योंकि कल न सिर्फ सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, बल्कि कल एक और घटनाक्रम हुआ था जब एक जमाने में वामपंथी दलों से जुड़े और वामपंथी विचारधारा से जुड़े कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए। और उनके शामिल होने के बाद भी मीडिया ने तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर दिया। उसकी मैं आपको दो मिसाल देना चाहूंगा। दो न्यूज चैनल्स हैं, जी न्यूज और देश के सबसे ज्यादा धनी आदमी मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल। मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल क्या झूठ बोल रहा है आपकी स्क्रीन पर। जो देश विरोधी नारे लगाए वो कांग्रेस को भाए। कांग्रेस का हाथ लेफ्ट वाले कन्हैया के साथ। डूबती कांग्रेस को अफजल प्रेमी गैंग का सहारा। 2022 में कन्हैया भरोसे कांग्रेस। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आगे मैं आपको बतलाना चाहता हूं जी न्यूज ने क्या कहा। कांग्रेस के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग का पोस्टर बॉय। टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी नारे लगाने वाला कन्हैया। दोस्तों आज मैं एक चैलेंज देना चाहता हूं जी न्यूज को भी और मुकेश अंबानी के इस न्यूज चैनल को भी कि आप एक भी ऐसा नारा लगाएं, दिखाएं जिसमें कन्हैया देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। मैं जानता हूं 2015-16 में जो जेएनयू में घटनाक्रम हुआ था, उस दौरान मैं एबीपी न्यूज में था और उस दौरान कई न्यूज चैनल्स ने कन्हैया को, जेएनयू को बदनाम करने के लिए झूठे झूठे नारों का प्रचार प्रसार किया था। जी हां, इनमें से एक न्यूज चैनल ने तो यह तक कह दिया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यह तक कह दिया था दोस्तों। खुलेआम इस तरह का झूठ बोला जा रहा था। और दिलचस्प बात यह थी कि जब उस न्यूज चैनल ने एक फर्जी वीडियो चलाया कि देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, बाद में पता चला कि जिस आदमी को वो दिखा रहे थे वो तो एबीवीपी का था। फिर उस न्यूज चैनल ने यू टर्न ले लिया कि नहीं भाई ये पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं है, तो कोई और नारा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं
एक पॉलिटिकल पार्टी से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। देखिए, अमेरिका में क्या होता है, दो मुख्य तौर पर न्यूज चैनल हैं, फॉक्स न्यूज, CNN। फॉक्स न्यूज का झुकाव रिपब्लिकन्स की तरफ है और CNN का झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ है। दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, और उनका कवरेज भी कुछ इसी तरह से होता है। फॉक्स न्यूज का कवरेज रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन में होता है और CNN का कवरेज अमूमन डेमोक्रेट्स के समर्थन में होता है। मगर मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको यह वीडियो याद है जब CNN के जिम कॉस्टा डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे थे? इस घटनाक्रम के बाद जिम कॉस्टा का व्हाइट हाउस का एक्रेडिशन, उनका जो प्रेस पास है, वो वापस ले लिया गया था। तब तमाम न्यूज चैनल्स ने एक मंच पर आकर CNN और जिम कॉस्टा का साथ दिया था। ऐसा नहीं है कि फॉक्स न्यूज ने जिम कॉस्टा को गाली देनी शुरू की थी सिर्फ इसलिए कि जिम कॉस्टा राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से, उनसे सवाल कर रहा था। नहीं, क्योंकि पत्रकारिता के सिद्धांतों की जड़ें वहां बहुत ज्यादा मजबूत हैं। और हमारे यहां पर जो मीडिया भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र से डरा हुआ है, वो इस तरह की हरकतें करता है। राहुल गांधी को गाली देना, कन्हैया के खिलाफ डेफेमेटरी लाइबलस झूठ चलाना, तो कुछ भी चलता है दोस्तों यहां पर। और यह इसलिए भी चलता है क्योंकि कल ही मैंने वो वीडियो देखा था जिसमें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव कह रहे थे कि अदालत से मत डरिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मत डरिए, मैं सबका बाप हूं, पुलिस मेरे अंडर आती है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो याद है ना आपको? तो जब सत्ताधारी पार्टी से जुड़े नेता इस तरह का बयान देंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से विपक्ष के नेताओं को ऐसे ही गाली देता रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है हमें कोई डर नहीं है। आपको याद होगा रिपब्लिक टीवी के जो संपादक हैं, जो 7 दिन जेल में रहे थे, उन पर आरोप था एक आदमी पर आत्महत्या करने का दबाव डालना। उसके चलते अर्नब गोस्वामी 7 दिन तक जेल में रहा था। मुंबई पुलिस ने TRP घोटाले में इस आदमी का नाम चार्जशीट में भी डाला है। इन्होंने सोनिया गांधी के बारे में जो अपशब्द कहे थे, जो झूठ कहा था, क्योंकि मैं झूठ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक इस बयान के समर्थन में अर्नब कोई सबूत नहीं ला पाए हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनका यह बयान सुनिए। वो खुश है कि संतों को सड़कों पे मारा गया, जहाँ पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, मैं बोल रहा हूँ, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, चाहे कन्हैया के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, चाहे राहुल गांधी को गाली देना हो, या फिर सोनिया गांधी के बारे में अर्नब गोस्वामी के जो झूठे शब्द हैं, झूठी बयानबाजी है, ये सब बतलाता है कि ये लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। और इनमें और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र में कोई फर्क नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र तो नाक कटवा ही रहा है दुनिया भर में। ये लोग भी अमेरिका जाकर देश की नाक कटवाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं दोस्तों। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ट्वीट किया है, एक बयान दिया आपके स्क्रीन पर। हुआ यह था कि इस स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र कर रहा था कि देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है और न्यूयॉर्क टाइम्स इनकी तारीफ कर रहा है। यह झूठ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में सक्रिय हैं, इन्होंने यह झूठ वहां पर भेजा होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स को आखिरकार इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना पड़ा कि साहब, यह हमारा अखबार नहीं है। क्या कहा आपके स्क्रीन पर? दिस इज अ कंप्लीटली फैब्रिकेटेड इमेज, one of many in circulation featuring Prime Minister Modi. All of our factual reporting on Narendra Modi can be found at. भारतीय जनता पार्टी के IT सेल ने सिर्फ देश की नाक नहीं काटी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक काट के रख दी है। वो क्या कह रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरह के झूठ चल रहे हैं और इन्होंने हमारे अखबार का इस्तेमाल किया है झूठ चलाने के लिए। कितने दुख की बात है दोस्तों। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप जब एक पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति करते हैं, आप एक व्यक्ति विशेष की भक्ति करते हैं, तो आप फिर देश का नुकसान करते हैं, देश की तौहीन करते हैं। ये जतला रहा है इसे।
मगर मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, और मैं क्यों बोल रहा हूं कभी कभी तो मुझे यह समझ नहीं आता है, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि पिछले 7 सालों से बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से, सुनियोजित ढंग से व्हाट्सएप पर, न्यूज चैनल्स पर एक प्रचार जो है वो घरों तक पहुंचाया गया है। उस प्रचार के जरिए, उस प्रचार प्रसार के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। उनकी जो बुद्धि है वो सोचने और समझने की क्षमता खो चुकी है। आज आपको घर घर में ऐसे अंकल जी मिलेंगे, ऐसी आंटियां मिलेंगी, ऐसे ब्रेन वॉश युवक मिलेंगे, ऐसे ब्रेन वॉश छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे जो मुंह से ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसके पीछे हाथ है उस मीडिया का जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सुपारी लेकर बैठ जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं दोस्तों। इस देश में अर्थव्यवस्था की क्या हालत है आप जानते हैं, किसी से नहीं छुपी है। मगर हमारा मीडिया क्या कर रहा है मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर आज तक, देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज चैनल। पाकिस्तान में बेरोजगारी से हताश हो रहे लोग। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, ये देखिए ANI, कॉन्ट्ररी टू इमरान खान गवर्नमेंट्स क्लेम पाकिस्तान फेसेस फार हायर एम्प्लॉयमेंट। दिनमलार, इन्होंने भी पाकिस्तान में, वियॉन, नया पाकिस्तान, 1.5 मिलियन अनएम्प्लॉयड। द इंडियन एक्सप्रेस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस रिलेंटलेसली इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी चल रही है उस पर तो ये तमाम न्यूज चैनल बोल रहे हैं। और देखिए बात यहां नहीं रुकी, मैंने आपको जो मिसाल दी है, कुछ और मिसाल मैं आपको देता हूं। ये देखिए साहब, आज तक जनसत्ता, वन इंडिया, नवभारत टाइम्स, लोकमत, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे अखबार पाकिस्तान की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। इनमें हिम्मत नहीं है कि इस सरकार से सवाल करे कि 50 सालों में बेरोजगारी के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उनसे सवाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान को खींच के लेंगे। अरे पाकिस्तान से क्या मतलब है भाई, इतना सा वो देश है, उसके बराबरी तुमने खुद को ला दिया है क्या? एक जमाना था जब इस देश की प्रतिस्पर्धा चीन से होती थी, अमेरिका से होती थी, ब्रिटेन से होती थी, जर्मनी से होती थी। हमारी सोच, हमारी महत्वाकांक्षा वहां थी, हमारे एंबिशंस वहां थे। अब इन लोगों ने हमें किस स्तर पे ला दिया है। और देखिए, मैं पाकिस्तान की यहां तौहीन नहीं कर रहा हूं, मुझे क्या मतलब है उनसे, मुझे अपने देश से मतलब है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि तुम कहां थे और तुम कहां आ रहे हो। मैं अपने देश की बात करूंगा, मैं अपने देश को बेहतर करूंगा, मुझे दूसरे देश को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। आज आपको यह समझना पड़ेगा कि आप कहां थे और आपको कहां लाया जा रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति की भक्ति में, सिर्फ एक प्रचार के चलते जिसने आपको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, इस मीडिया की कोई विश्वसनीयता नहीं है, यह वाकई गोदी मीडिया है। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और इनका सिर्फ एक काम है कि आपको भ्रमित करे, आपको सच से दूर रखे और आपको अनाप शनाप प्रोपेगेंडा में फंसाए रखे। इनका सिर्फ यह काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर यहां न्यूज क्लिक पर बोल के लब आजाद है तेरे में मेरा फलसफा बिल्कुल साफ है। हम वो मुद्दे उठाते हैं जिसका सीधा ताल्लुक आपके साथ है, आम जनता के साथ है। हम वो मुद्दे उठाते हैं जिसका ताल्लुक जनता से है। हम वो खबरें आपके सामने लाते हैं जिसे पर्दे के पीछे रखने की एक साजिश रची जाती है, और हम उस दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे। यह मेरा वादा है आपसे, यह न्यूज क्लिक का वादा है आपसे। नमस्कार।